Hello students, welcome to you all on YouTube channel of Amri Senior Secondary School. Dear students, we are going to discuss poem number 6, Father Returning Home of English Main Course. Students, ये पोइम दिलीप चित्रे ने लिखी है। इस पोइम में एक बूढ़े आदमी की तस्वीर के ज़रिए यह विचार सामने आता है कि आज के समय में हर मनुष्य बिजी है, परेशान है, जल्दी में है, वह अकेला रह चुका है। इस अकेलेपन में वह अपने दिल की बात भी किसी को नहीं कह पाता। आइए शुरू करते हैं पोइम फादर रिटर्निंग होम। सबसे पहले हम लोग पोइम की इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। मैन्स एस्ट्रेंजमेंट फ्रॉम मैन मेड्स वर्ल्ड इज अ थीम ऑफ दिस पोइम। मनुष्य के द्वारा ही बनाए गए संसार से अलग होना, यही इस पोइम का मुख्य विचार है। In this world full of hurry and worry, nobody has a time to take interest in others, especially the old senior citizens in society. आज के समय में संसार में जहाँ पर कि हर कोई जल्दी में है, चिंता में है, किसी के पास कोई समय ही नहीं है दूसरों की ओर ध्यान देने का, खासतौर पर बूढ़े सीनियर सिटीजन। This poem has been taken from Dilip Chitre's collection of poems Traveling in a Cage. ये कविता दिलीप चित्रे की ही कविताओं की कलेक्शन ट्रैवलिंग इन अ केज में से ली गई है। इट गिव्स अस द पिक्चर ऑफ अ सैड ओल्ड मैन हु ट्रेवल्स टू वर्क बाय अ लोकल ट्रेन एवरी डे इन मुंबई। इस पोइम में एक बूढ़े आदमी की तस्वीर दर्शाई गई है जो कि हर रोज़ मुंबई शहर में लोकल ट्रेन के द्वारा यात्रा करता है। ही डज नॉट फील कंफर्टेबल और एट होम इन हिज एनवायरनमेंट। वो कहीं पर भी आराम महसूस नहीं करता और ना ही अपने घर में। ही इज़ लोनली इवन इन अ क्राउड। वह व्यक्ति भीड़ में खड़ा भी अपने आप को अकेला महसूस करता है। हिज आइसोलेशन इज सीन इन हिज इनएबिलिटी टू हैव डायलॉग विद हिज फैमिली और फ्रेंड्स। उसका अकेलापन हम लोग कैसे देखते हैं कि वह अपने परिवार और अपने दोस्तों के साथ भी बातचीत करने में असफल है। ही फील्स अनईजी इन हिज प्रेजेंट। वह अपने आज के समय में पूरी तरह से बेचैन महसूस करता है। So the old man enters into the distant world of the past. इसीलिए बूढ़ा आदमी अपने गुजरे हुए कल के संसार में प्रवेश करता है और into the world of his own dreams, या फिर अपने सपनों की दुनिया में प्रवेश कर जाता है। This poem deals with the theme of the modern man's alienation in a complex urban world. ये पोइम इसी विचार पर आधारित है कि आज का मनुष्य जो है वो मनुष्य के बनाए हुए जटिल संसार में पूरी तरह से अकेला हो चुका है, अलग हो चुका है। पहली लाइन देखते हैं पोइम की। माई फादर ट्रेवल्स ऑन द लेट इवनिंग ट्रेन स्टैंडिंग अमंग साइलेंट कमिटर्स इन द येलो लाइट suburbs slide past his unseeing eyes. His shirt and pants are soggy and his black raincoat stained with mud and his big bag stuffed with books is falling apart. इस कविता में कवि अपने पिताजी के बारे में बता रहा है। माई फादर ट्रेवल्स ऑन द लेट इवनिंग ट्रेन, कि शाम को आने वाली आखिरी गाड़ी के द्वारा मेरे पिताजी यात्रा करते हैं। स्टैंडिंग एमंग साइलेंट कम्यूटर्स, कम्यूटर्स किसके लिए यूज़ किया गया है? जो डेली पैसेंजर हैं, जो हर रोज़ यात्रा करते हैं, उन लोगों के बीच में चुपचाप खड़े हैं। इन द येलो लाइट मतलब कि शाम का समय है। सबर्ब्स स्लाइड पास्ट हिज अनसीइंग आइज। सबर्ब्स क्या है? शहर के बाहर लोगों के रहने लायक जो एरिया है उसे हम लोग सबर्ब्स कह रहते हैं, उपनगर में रहने वालों को। स्लाइड पास्ट हिज अनसीइंग आइज, कि उनकी आंखों से निकलता जाता है ये सारा उपनगर। हिज शर्ट एंड पैंट्स आर सोगी, सोगी मतलब वेट, गीले हो चुके हैं। उनकी शर्ट और पैंट पूरी तरह से गीले हैं। एंड इज ब्लैक रेन कोट स्टेन्ड विद मड, और उनका जो काले रंग का रेन कोट है वो कीचड़ से भरा हुआ है। एंड इज बैग स्टफ्ड विद बुक्स, और उनका जो बैग किताबों से भरा हुआ है इज फॉलिंग अपार्ट, और उनका थैला फटता हुआ नजर आ रहा है। नेक्स्ट देखते हैं। हिज आईज डिम्ड बाय एज फेस होमवर्ड थ्रू द ह्यूमिड मॉनसून नाइट। नाउ आई कैन सी हिम गेटिंग ऑफ द ट्रेन लाइक अ वर्ड ड्रॉप्ड फ्रॉम अ लॉन्ग सेंटेंस।
हिज आईज डिम्ड बाय एज, कि मेरे पिताजी की आंखों की रोशनी उम्र के बढ़ने के कारण कमज़ोर हो चुकी है। फेस होमवर्ड, फिर भी वो घर की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। तो द ह्यूमिड मॉनसून नाइट, कि चाहे मॉनसूनी रात में रोशनी कैसे होती है, मध्यम होती है। ह्यूमिड मध्यम रोशनी के लिए यूज़ किया गया है, कि उनका चेहरा फिर भी घर की ओर बढ़ रहा है। नाउ आई कैन सी हिम गेटिंग ऑफ द ट्रेन, यहाँ पर कवि कहता है कि मैं अपने पिताजी को देख सकता हूँ जब वो गाड़ी से उतर रहे हैं। किस तरह से लगता है? लाइक अ वर्ड ड्रॉप्ड फ्रॉम अ लॉन्ग सेंटेंस, जिस तरह से एक वाक्य से एक शब्द अलग हो जाता है, कि जिस तरह से इंग्लिश में एक वाक्य से एक शब्द के अलग होने पर उस सेंटेंस का कोई अर्थ नहीं रहता है, उसी प्रकार गाड़ी जो कि यात्रियों से खचाखच भरी हुई है, उनमें से मेरे पिताजी अकेले अलग हो रहे हैं। ही हरीज अक्रॉस द लेंथ ऑफ द ग्रेट प्लेटफॉर्म, वो प्लेटफॉर्म को पार करते हैं जल्दी से। क्रॉसेस द रेलवे लाइन को पार करते हैं। एंटर्स द लेन, लेन क्या है? गली, और गली में प्रवेश कर जाते हैं। हिज चप्पल्स आर स्टिकी विद मड, उनकी जो चप्पल्स हैं वो कीचड़ से भरी हुई हैं। बट ही हरीज फॉरवर्ड, लेकिन फिर भी वह जल्दी से घर की तरफ लौट रहे हैं। होम अगेन आई सी हिम ड्रिंकिंग वीक टी, यहाँ पर कवि अपने पिताजी की सिचुएशन बता रहा है कि किस तरह से एक पिता अपने बच्चों की ज़रूरतों को पूरा करते हुए हर तरह की कमी जो है, हर तरह की मुश्किल जो है उसको खुद पर बर्दाश्त करता है। होम अगेन, अब दोबारा से घर वापस आ जाते हैं। आई सी हिम ड्रिंकिंग वीक टी, कवि कहता है कि मैं अपने पिताजी को देख सकता हूँ किस तरह से वे हल्की सी चाय पीते हैं। ईटिंग अ स्टील चपाती रीडिंग अ बुक, या फिर बासी चपाती खाते हैं, या फिर किताब पढ़ने बैठ जाते हैं। He goes into the toilet to contemplate man's estrangement from a man-made world. मैं उन्हें देख सकता हूँ किस तरह से वो टॉयलेट में चले जाते हैं। कंटेम्पलेट, विचार करने के लिए, सोचने के लिए। मैंस एस्ट्रेंजमेंट फ्रॉम ए मैन मेड वर्ल्ड, कि किस तरह से आज का मनुष्य आज की दुनिया से बिल्कुल अलग हो चला है। कमिंग आउट, जब वो टॉयलेट से बाहर आते हैं। ही ट्रैम्बल्स एट द सिंक, तो सिंक के पास उनके हाथ पानी के नल के नीचे कांपते हैं। द कोल्ड वाटर रनिंग ओवर हिज ब्राउन हैंड्स, ठंडा पानी उनके ब्राउन हाथों पर बहता है। अ फ्यू ड्रॉपलेट्स क्लिंग टू द ग्रेइंग हेयर्स ऑन हिज रिस्ट, और उनकी कलाई के सफ़ेद बालों पर पानी की कुछ बूंदें चिपकी रह जाती हैं। His sullen children have refused to share jokes and secrets with him. उनके स्यूलन मतलब उदास, चिल्ड्रन बच्चे, उनके उदास हुए बच्चों ने हैव रेफ्यूज टू शेयर, मना कर दिया है, अब बंद कर दिया है, टू शेयर जोक्स एंड सीक्रेट्स विद हिम, अपने दिल की रहस्य, अपने हंसी मजाक अपने पिता के साथ शेयर करने बंद कर दिए हैं। ही विल नाउ गो टू स्लीप, अब पिताजी सोने के लिए चले जाते हैं। लिसनिंग टू द स्टैटिक ऑन द रेडियो, ड्रीमिंग ऑफ हिज एंसेस्टर्स एंड ग्रैंड चिल्ड्रन, थिंकिंग ऑफ नोमाड्स एंटरिंग अ सब कॉन्टिनेंट थ्रू नैरो पास। जब पिताजी सोने के लिए जाते हैं, वहाँ पर रेडियो को चलाते हैं, तो रेडियो पर उन्हें एक चैनल से दूसरे चैनल पर जाते हुए डिस्टर्बिंग नॉइज सुनाई देती है। फिर उसके बाद जब सोते हैं तो अपने एंसेस्टर्स, पूर्वजों के बारे में सपने लेते हैं, एंड ग्रैंड चिल्ड्रन, या फिर अपने पोते पोतियों के बारे में, आने वाले समय के बारे में सपने लेते हैं। या फिर थिंकिंग ऑफ नोमाड्स, उन कबीलाई लोगों के बारे में सोचते हैं। एंटरिंग अ सब कॉन्टिनेंट थ्रू नैरो पास, जो कि तंग रास्ते से एक उपमहाद्वीप में प्रवेश कर जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से हम देखते हैं कि आज ओल्ड एज पर्सन हर जगह पर अपने आप को अकेला महसूस कर रहा है। उसके आइसोलेटेड, लेस टॉकेटिव नेचर के कारण उसका परिवार भी उससे कोई बात नहीं करता। होप सो आपको ये पोइम अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट होमवर्क है। सबसे पहले क्वेश्चन आंसर्स हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द कंडीशन ऑफ द आईज ऑफ द पोएट्स फादर, कवि के पिता की आंखें जो हैं उनकी हालत कैसी है। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट इज रॉन्ग विद द क्लोथ्स ऑफ द पोएट्स फादर, जो कवि हैं उनके पिताजी के कपड़ों के साथ क्या हुआ है।
थर्ड क्वेश्चन है विच लाइन इन द पोएम डिस्क्राइब्स फादर्स इररेलीवेंस टू द ट्रेन। ऐसी कौन सी लाइन इस पोएम में आई है जिसमें पिताजी गाड़ी से अलग हो रहे हैं। फोर्थ क्वेश्चन है डू द स्टिकी चप्पल्स ऑफ द पोएट्स फादर स्टैंड इन द वे ऑफ हिज हरिंग फॉरवर्ड। क्या पिताजी की कीचड़ से लथपथ चप्पलें जो हैं वो उनके घर की तरफ आगे बढ़ने के रास्ते में उनको रोकती हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है वेयर डज फादर गो आफ्टर गेटिंग ऑफ द ट्रेन। गाड़ी से उतरने के बाद पिताजी कहाँ जाते हैं। नेक्स्ट बेटे सेंट्रल आइडिया है द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोइम इज मॉडर्न मैन्स एलाइनेशन फ्रॉम द मैन मेड वर्ल्ड। कि ये कविता एक आधुनिक आदमी का आदमी के द्वारा ही बनाई हुई दुनिया से अलग होने से संबंध रखती हैं। दिस वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ हरी एंड वरी। कि आज का संसार जल्दी में है, चिंता से भरा हुआ है। नोबडी हैज़ अ टाइम टू टेक इंटरेस्ट इन अदर्स। किसी व्यक्ति के पास किसी दूसरे व्यक्ति के लिए समय ही नहीं है। द सीनियर सिटीजन्स आर अ निग्लेक्टेड लोट इन सोसाइटी। आज के समय में जो वृद्ध लोग हैं वो पूरी तरह से समाज में निग्लेक्ट किए जा रहे हैं, नज़रअंदाज किए जा रहे हैं। द पोइम गिव्स अस अ पिक्चर ऑफ अ सैड मैन हु ट्रैवल्स टू वर्क बाय लोकल ट्रेन एवरी डे इन द सिटी ऑफ मुंबई। इस कविता में एक बूढ़े आदमी की तस्वीर दिखाई गई है जो कि हर रोज़ मुंबई शहर में लोकल ट्रेन के द्वारा काम के लिए यात्रा करते हैं। ही डज नॉट फील कंफर्टेबल और एट होम इन हिज एनवायरमेंट। उन्हें कहीं पर भी चैन नहीं मिलता, ना अपने वातावरण में और ना ही घर पर। ही फील्स लोनली इवन इन अ क्राउड। भीड़ में खड़े भी वो अपने आप को अकेला महसूस करते हैं। उनका अकेलापन हिज आइसोलेशन इज सीन इन हिज इनएबिलिटी टू हैव डायलॉग विद हिज फैमिली और फ्रेंड्स। हम लोग उनका अकेलापन कैसे देखते हैं कि वो अपने परिवार और अपने मित्रों के साथ बात करने में पूरी तरह से असफल हैं। ही फील्स अनईजी इन हिज प्रेजेंट। वो अपने आज के समय में पूरी तरह से बेचैन है। सो द ओल्ड मैन एंटर्स इनटू द डिस्टेंट वर्ल्ड ऑफ द पास्ट और इनटू द वर्ल्ड ऑफ हिज ओन ड्रीम्स। इसलिए बूढ़ा आदमी अपने गुजरे हुए कल में प्रवेश कर जाता है। एंसेस्टर्स पूर्वजों के बारे में सोचने लगता है या फिर आने वाले समय के सपने लेने लगता है, अपने ग्रैंड चिल्ड्रन के बारे में सोचने लगता है। द मॉडर्न मैन इज अलाइनेटेड इन अ कॉम्प्लेक्स अर्बन वर्ल्ड। आज का मनुष्य जटिल शहरी दुनिया में परायापन की तरह रहता है। थैंक यू स्टूडेंट्स।